बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे निकाह व अज़दवाज की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत से पहले ज़माने जahiliyyat में अरबों में मर्द और औरत के बाहमी ताल्लुक़ और औलाद से मुताल्लिक़ कई तरीक़े और ज़ाब्ते राइज थे। इनमें से बाज़ निहायत गंदे और शर्मनाक थे। एक उसूली तरीक़ा सही और शरीफाना था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस्लाह फरमाई, बस इसी को बाकी रखा और दूसरे तमाम तरीक़े यकसर ख़त्म फरमा दिए और उनको संगीन गुनाह और जुर्म करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज़ अमल और इरशादात से निकाह और शादी को जो उमूमी तरीक़ा मुकर्रर फरमाया वो ये है कि मर्द की तरफ से औरत के औलिया और सरपरस्तों को पैगाम भेजा जाए और रिश्ते की तलब व इस्तदा की जाए। अगर वो रिश्ते को मुनासिब और करीम मसलिहत समझे तो औरत के आक़िला बालिगा और साहिब राय होने की सूरत में उसकी मर्ज़ी मालूम करके और कमसिन होने की सूरत में अपनी मुखलिसाना और खैर ख्वाहाना स्वाबदीद के मुताबिक रिश्ता मंजूर कर लें और निकाह कर दें। और ज़ाहिर है यही तरीक़ा फितरत और हिकमत के ऐन मुताबिक है। निकाह और शादी की असल ज़िम्मेदारियाँ चूँकि मनकूहा औरत पर आयद होंगी और वही सारी उम्र के लिए उनकी पाबंद होगी, इसलिए उसकी राय और रज़ामंदी लेना बहुत ज़रूरी करार दिया गया है। उसके नफ्स का असल खुद मुख्तार उसी को करार दिया गया है, वली और सरपरस्त को नहीं। यानी अगर किसी बच्ची की शादी करनी है तो उसकी मर्ज़ी पे ही उसकी शादी होगी, उसके वली या सरपरस्त की मर्ज़ी पर नहीं। अगर वो लड़की खुशदिली से राज़ी है इस निकाह के लिए तो उसका निकाह होगा। वली और सरपरस्त को हक नहीं है कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी से उसका निकाह कर दें। इसी के साथ औरत के शर्फ़ निस्वानियत की रियायत से हिदायत फरमाई गई है, मामला औलिया और सरपरस्तों के ज़रिए ही तय हो और वही अक़द व निकाह करने वाले हों। ये बात औरत के मकाम शर्फ़ के ख़िलाफ़ है कि किसी की बीवी बनने का मामला वो ख़ुद बराह रास्त तय करे और ख़ुद सामने आकर अपने आप को किसी के निकाह में दे। इलावा अज़ीम चूँकि किसी लड़की के निकाह के कुछ असरात उसके ख़ानदान पर भी पड़ते हैं, इसी वजह से औलिया ख़ानदानी बुज़ुर्ग को किसी दर्जे में दखील करार दे दिया गया है। यानी कि उसके वालिदैन, उसके सरपरस्त, उसके वली उसका निकाह उसकी मर्ज़ी से कराएँ, अपनी मर्ज़ी से उसका निकाह नहीं करा सकते, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर उसका निकाह नहीं करा सकते। लेकिन लड़की के लिए भी ये बात जायज़ नहीं कि वो अपने मुँह से इस बात का इकरार करे कि वो फ़लाँ शख़्स से शादी करना चाहती है या शादी कर रही है। ये बहुत मायूब बात है जो कि हमारे इस्लाम में मना है। लड़की की इजाज़त की बहुत अहमियत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि बच्ची का निकाह उसकी मर्ज़ी से हो। अगर नाबालिग हो तो उसके वालिदैन, उसके सरपरस्त उसका निकाह कर सकते हैं खैर ख्वाही की नीयत से। निकाह और शादी के सिलसिले में एक रहनुमाई ये भी फरमाई गई है कि जिस औरत से निकाह करने का इरादा हो, अगर देखी भाली बिल्कुल ना हो तो अगर हो सके तो पयाम देने वाले से पहले एक नज़र देख लिया जाए ताकि बाद में कोई ख़दशा पैदा ना हो। ये मकसद एक दर्जे में काबिल एतमाद औरतों के देखने से भी पूरा हो सकता है। एक हिदायत ये भी फरमाई है कि अगर किसी औरत से निकाह के लिए किसी दूसरे मर्द की तरफ से पैगाम दिया जाता है तो जब तक उसके लिए इनकार ना हो जाए और बात ना टूट जाए उसके लिए पैगाम ना दिया जाए। इसकी हिकमत ज़ाहिर है। निकाह के लिए ये भी ज़रूरी करार दिया गया है कि वो खुफिया ना हो, कुछ लोगों की मौजूदगी में एलानिया हो जो इसके शाहिद और गवाह हों, बल्कि बेहतर है कि मस्जिद में हो। इसी तरह निकाह के मौके पर खुतबा को भी मसनून करार दिया गया है। मर्द की तरफ से औरत के लिए मेहर का नजराना भी ज़रूरी करार दिया गया है। आने वाली वीडियो में हम मज़ीद निकाह और उससे मुताल्लिक़ जितने भी मसाइल हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।